नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। हम 2024-25 का एक पेपर सेट हमने लिया है यहाँ पे, और उसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे ओनली जो 25 जीके के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए वो सब क्वेश्चंस हम इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार जुड़े हो तो। यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है। दोस्तों, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू की है। देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर कुछ मंत्रालय उनके बारे में बता देता हूं मैं। आपके पास में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है दोस्तों, वह किसके पास में, अश्विनी वैष्णव के पास में, उसके पास में रेल मंत्रालय है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के पास में शिक्षा मंत्रालय है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिएगा, बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम बिल्कुल सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ हो गया, उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिन्हें शाक्य गण से नाम जाना जाता है। बिल्कुल सही है, शाक्य गण से वह संबंधित थे। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का बिल्कुल दोनों सही है यहाँ पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपका कहता है कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं है। एक चीज़ जो ध्यान में रखिएगा आप लोग, मूल अधिकार है उनको उल्लंघन करने की अनुमति किसी के पास में भी नहीं है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और इनका यदि उल्लंघन होता है तो ये न्यायालय में वाद योग्य है। इसके अपोजिट हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के देश से लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो 1931 में गांधी और इरविन के द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास यानी मूल्य के अंदर जो कमी होती है उसके संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन बिल्कुल सही है। चलिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, एक संपत्ति होती है चल होती है, एक अचल होती है, यानी जो इमूवेबल संपत्ति होते हैं उसके उपयोगी जीवन के दौरान क्या होता है, कुछ गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। ओके, तो अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता, तो यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के, ये इसको छोड़ दीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर दशहरा भारत के मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैसूर दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर इसरो का प्रमुख हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो केरल है, उसकी पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। केरल का अब नाम चेंज करके कर दिया गया, केरलम कर दिया गया, और केरलम की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजवाल है। त्रिपुरा की क्या राजधानी, क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी भी बताइएगा, कमेंट करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है दोनों। अगला क्वेश्चन है अगस्त 23 में भारत के निम्न पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आज की डेट में सूर्यकांता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की। तो राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी 5।
मेजबान राज्य के कितने शहरों ने, तो आंसर बनेगा 5 शहरों ने। स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन चुका है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। एक तो श्रीलंका के साथ में समुद्री सीमा साझा करता है और दूसरा बांग्लादेश के साथ में समुद्री सीमा साझा करता है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएगा भारत कितने राज्यों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है। स्थलीय सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ में, कितने देशों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। हरित क्रांति का जो जनक कहलाता है भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में, तो आंसर बनेगा अनाज को। और सबसे ज़्यादा किससे, कौन से स्टेट्स को फायदा हुआ, जो उत्तरी राज्य थे पंजाब हरियाणा जैसे राज्य को इसका फायदा हुआ हरित क्रांति का। तो अनाज का आयात कम करना पड़ा। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है वह डेसिबल है। सेंटीमीटर लेंथ की इकाई है। ओम एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी इकाई है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। और फ्रीक्वेंसी का जो अपोजिट होता है वह कहलाता है आवर्तकाल, यानी 1/t यानी समय है, उसका अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करेगा। देखिएगा, ओलंपिक टेबल टेनिस में अगर 10-10 की बराबरी है तो बढ़त बनाने के लिए उसको 2 अंक बनाने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। लिएंडर पेस का संबंध किससे है, तो लिएंडर पेस से इनका संबंध है लॉन टेनिस के साथ में है। तो भारत में ऐसे कौन कौन से जिनका संबंध लॉन टेनिस के साथ में है। सानिया मिर्जा हुई, महेश भूपति हुई, उनका संबंध टेनिस के साथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मर्दंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका नाम है स्वांग। स्वांग कहाँ की प्रसिद्ध है, दोबारा से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध है स्वांग। जी क्या है, नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मर्दंग की थाप से शुरू होता है, धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। सही जो बनेगा स्वांग। और गणगौर कहाँ का है, राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, स्पेशल जयपुर का। 2022 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ, मिस्र की राजधानी कायरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में देश में 5 IITs की स्थापना की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर 5 IITs की स्थापना की गई है। और अब पंचवर्षीय योजना है, प्लानिंग कमीशन है जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, उसका स्थान ले लिया गया नीति आयोग ने। नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है वह होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये अपना 1/1/2015 से वर्क करना स्टार्ट कर दिया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से था। तो उस्ताद बिंदा खां का जो संबंध है वह सारंगी के साथ में था। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद बिंदा खां का संबंध है सारंगी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हटा दीजिएगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए पार्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।